हाय माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रश्नों का मैं हल करवा चुका हूं। अब मैं आगे आपका 1 नंबर का सारा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अब हम 2 नंबर से यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। और नीचे में आपका हो जाएगा 1 + tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आपका दिया गया है 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे में आपका क्या हो गया, नीचे में आपका हो गया √3। और नीचे में देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो 1/√3 का 1/√3 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/3। इसको हम लोग बटे 1 कर सकते हैं, इसको हम लोग बटे 1 कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे 2/√3। एक और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 3। यहाँ से आपका हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3, और प्लस यहाँ आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 2/√3, और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा अपन 3, ये कितना हो गया 4 बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे हम लोग करेंगे कि 2/√3 ये भागा गुना में चेंज हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा आपका 3/4। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि 2/√3 गुना, यहाँ आपका 3 दिया हुआ तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुना √3, और नीचे में आपका कितना दिया हुआ है 4। √3 आपका खत्म हो गया, तो आपका बचा कितना, आपका बच गया 2√3। कितना बच, यहाँ बच गया आपका 2√3/4। इसको भी काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी कि आपका हो जाएगा √3/2। अब आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था कि √3/2 इसमें से किसका मान होगा, ये आप निकाल लीजिएगा। जो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि √3/2 किसका मान होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ के निकाल लेना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इन चारों में से किसके बराबर है। यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 - tan 45 का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। और नीचे भी देखिए 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए लिखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहाँ देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 0/2, तो 0/2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि sin 2a = 2 sin ये तब सत्य है जबकि a बराबर है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर a का मान कौन सा रखेंगे, a का कौन सा वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपका sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर यदि a का मान अगर 0 बैठाते हैं, पहले a का मान कितना बैठाते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अगर हम लोग यहाँ बैठाएंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग sin 2 गुना क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर यहाँ देखिए 2 लिख देंगे हम लोग 2 sin, या a के जगह हम लोग कितना बैठा देंगे 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कि sin 2 गुना 0, तो 2 गुना 0 तो 0 ही होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हम लोग कितना हो जाता है, यानी कि 0। यानी कि देखो sin 0 डिग्री बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग 2 sin 0 डिग्री। तो sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान कितना होता है, देखिए sin 90 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। तो 0 बराबर 2 गुना 0, यहाँ से आपका क्या होगा, तो 0 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। मतलब यानी कि अगर हम लोग a का मान 0 बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे, अगर a का मान हम लोग यहाँ 0 बैठाते हैं तो sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से आपका ये यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होगा इसका आंसर 0 डिग्री। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से किसके बराबर ये होगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3। और नीचे में देखिए आपको दिया गया 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। यहाँ देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे में आपका क्या है, नीचे में √3 है, तो 2/√3 नीचे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1/√3 गुना 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 1/3, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/3। देखिए यहाँ पर 1 को हम लोग 1/1 कर सकते हैं, आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग पहले ये भिन्न का घाटा के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, यानी कि 2/√3, और नीचे में देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 - 1, कितना हो जाएगा 3 - 1,
यहाँ से आपका हो जाएगा कि 2/√3, ये भागा है तो गुना में चेंज हो जाएगा, तो गुना आपका चले जाएगा 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये 2 आपका खत्म हो गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 को लिख सकते हैं हम लोग कि √3 गुना √3 आराम से कर सकते हैं। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ आपको √3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 ही होगा। एक और √3 आपका खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका बच गया √3। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में से किसका मान √3 होता है, क्या कोस 60 का मान √3 होता है, नहीं, 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। टेन 60 का मान होता है √3। मतलब यहाँ बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे बराबर टेन 60 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। आपका क्वेश्चन यह है कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिया गया है, टू गिवन आपको दिया गया है कि यहाँ देखिए 10a + b बराबर आपको कितना दिया गया है √3। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ से a और b का मान निकालने बोलता है, तो a और b का मान निकालने के लिए हमको यहाँ क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ 10a + b है, यहाँ पर √3 है, तो मतलब यहाँ से हर हाल में हमको 10 को हटाना पड़ेगा। तो इस 10 को हटाने के लिए इधर भी आपको 10 देना पड़ेगा। तो कैसे इधर भी हम लोग 10 देंगे, यानी ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 10a + b बराबर 10 कितना में √3 होता है। अभी हम पढ़ाए ना कि 10 60 का मान कितना होता है √3। देखिए जब दोनों को तुलना कीजिएगा तो यहाँ से 10 आपका क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद आपको दिया गया कि 10a - b और है ना, एंड क्या दिया गया आपको 10a - b बराबर कितना है 1/√3। यहाँ से देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि 10a - b बराबर 10 कितना में 1/√3 होता है, तो 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से दोनों तरफ तुलना कीजिएगा तो 10 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा a - b बराबर कितना बच जाएगा आपका 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अगर यहाँ देखिए समीकरण 1 में a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 में a - b बराबर 30 डिग्री है। अगर यहाँ दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या है कि समीकरण 1 + समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ a + b बराबर 60 डिग्री, कितना है a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, और समीकरण 2 में a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर कितना है 30 डिग्री। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ देखिए +b - b खत्म हो जाएगा, a + a कितना हो जाएगा 2a पर 60 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब a का मान निकालेंगे a बराबर कितना होगा 90/2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 45 दूनी यहाँ कितना हो गया आपका 90। यहाँ से a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया आपका 45 डिग्री। अब यहाँ से a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए वही आंसर आएगा, या तो समीकरण 2 में रखिए आंसर वही आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है a + b बराबर आपको दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ a का मान कितना मिला 45 डिग्री, यहाँ रख देंगे हम लोग कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर क्या हुआ 60 डिग्री। यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, तो b बराबर कितना होगा 60 डिग्री, 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -45 डिग्री। तो 60 में 45 चले जाएगा तो कितना होगा आपका, इसका हो जाएगा 15 डिग्री। आपका आंसर हो गया। यानी कि अतः a बराबर नीचे में लिख देंगे हम लोग कि अतः a बराबर कितना दिया गया आपको 45 डिग्री, और b बराबर कितना दिया गया है 15 डिग्री। यही आपका कितना हो गया आंसर हो गया 45 और 15। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 में अगर बैठाते तो हमारा सही होता है। a का मान है 45 और b का मान है 15, 15 और 45 60, देखिए 60 आ गया। अब देखिए 2 नंबर में समीकरण 2 में a - b, a का मान है 45 अब b का मान है 15, तो 45 में 15 गया 30। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, a का मान 45 होगा और b का मान कितना होगा 15 डिग्री होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।